जय श्री राम। साथियों, प्रश्न है कि राम नाम से प्रेम कैसे हो, जबकि सच्ची बात यह है कि यह वास्तव में प्रश्न नहीं है। वास्तव में यह हमारी सबकी समस्या है। साथियों, प्रश्न का तो उत्तर मिल जाता है, जबकि समस्या का समाधान होता है। और राम नाम को लेकर के, भगवान को लेकर के प्रश्न करने से काम नहीं चलता, क्योंकि उत्तर मिल जाएगा, आप सुन लेंगे और बस शांत। जबकि समस्या यदि राम नाम को लेकर के है, तो इसके लिए तो आपको समाधान की ही आवश्यकता है। हम सबको ही समाधान की आवश्यकता है। परमात्मा को लेकर के जो भी हमारी समस्याएं हैं, उससे समाधान की ही आवश्यकता है। साथियों, राम नाम से प्रेम कैसे हो, यह प्रश्न नहीं बल्कि हमारी समस्या है। और इस समस्या का समाधान मैं अपनी मति के अनुसार भी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। हमारे गुरु लोगों ने, संत महात्माओं ने भी ऐसा ही एक समाधान दिया है। साथियों, जिस समय मनुष्य को राम नाम के तत्व का ज्ञान हो जाता है, तो प्रीत सहज ही हो जाती है। यदि हम बोलते हैं राम राम, तो हमें खुद पता नहीं होता कि हम बोल क्या रहे हैं। बस हमें इतना ही पता होता है कि हमारे माँ बाप, हमारे बाबा दादा, हमारा सनातन धर्म ऐसा बोलता आया है। परंपरागत ज्ञान है, तत्व का ज्ञान नहीं है। हमारी परंपराएं हैं कि हम एक दूसरे से राम राम बोलते हैं। उसने भी राम राम बोल दिया, मैंने भी राम राम बोल दिया। ना उसका ध्यान राम नाम में है, ना मेरा ध्यान राम राम में है। परंपरा निभा रहे हैं। परंपराओं से हम इसे सुनते आ रहे हैं और परंपराओं से ही हम इसे कहते आ रहे हैं। तत्व के अंदर छलांग किसी ने नहीं लगाई है। जिसने राम नाम के तत्व के अंदर छलांग लगाई है, उसका कल्याण भी हुआ है। साथियों, यदि राम नाम को आप परंपरा का रूप देते हैं, तब मुझे नहीं लगता कि इससे कल्याण हो जाएगा। यदि आप राम नाम को प्रेम का रूप देते हैं, तब 100% राम नाम से आपका, मेरा, हम सबका कल्याण हो जाता है। साथियों, परंपरा निभाइए, किंतु परंपरा को केवल परंपरा तक ही सीमित न रखें। अपनी परंपराओं को प्रेम का रूप दें, अपनी परंपराओं को प्रेम बनाएं, तब जाकर के हमारी परंपराएं हमारा कल्याण करने वाली हो जाती हैं। साथियों, मैंने कल भी एक वीडियो में राम नाम का तत्व बताया था। इसके हेतु बताए थे, 3 कारण बताए थे। बंदऊ राम नाम रघुवर के, हेतु कृषानुभानु हिम करके। इसमें अग्नि का, सूर्य का और चंद्रमा का बीज राम नाम में बताया था। अग्नि का बीज रे, और सूर्य का बीज आ का डंडा, और हिमकर यानी कि चंद्रमा का बीज मैं, ये 3 बीज मैंने बताए थे राम नाम में। कृषाणु का रे, और भानु का आका डंडा, और हिमकर का मैं। अब ये भी आप समझना चाहेंगे कि इनका क्रम ऐसे ही क्यों है। पहले अग्नि को ही क्यों लिया है, फिर भानु को यानी कि सूर्य को क्यों लिया है, फिर चंद्रमा को क्यों लिया है। इस प्रकार से इनके नंबरों को क्यों लिया गया है, क्योंकि राम अवतार जब 3 हुए हैं, पहला परशुराम जी का जो अवतार हुआ है वो अग्निवंश में हुआ है। दूसरा अवतार राम जी का सूर्यवंश में हुआ है। तीसरा अवतार राम जी का चंद्रवंश में हुआ है, कृष्णावतार। तो इस प्रकार इनके नंबर भी हैं। तो साथियों, जैसे ही आप राम का नाम बोलते हो, जैसे ही आप राम का नाम सुनते हो, तो आपके अंदर राम नाम के तत्व एक्टिव हो जाने चाहिए। किसी ने राम राम बोल दिया, तो आपके अंदर राम नाम के तत्व
सक्रिय हो जाने चाहिए। हम इसीलिए तो राम राम बोलते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि मनुष्य जो है अपने काम धंधों में इतना व्यस्त हो जाएगा, तब हम क्या करें, कैसे भजन करेंगे, कैसे राम का नाम याद करेंगे। तो हम एक दूसरे को राम का नाम याद दिलाएंगे, यह परंपरा बनाई। तभी हम एक दूसरे को राम का नाम याद दिलाते हैं और उसके तत्व छिप गए हैं। तत्व हमारे पूर्वजों ने नहीं बताए हैं, बस परंपरा रह गई है, प्रेम रह गया है, प्रेम हो नहीं पाया है। प्रेम से रहित हम भजन करते हैं, प्रेम से रहित हम नाम का नाम लेते हैं। साथियों, प्रेम सहित राम का नाम लें। और प्रेम होता है तत्वों के एक्टिव होने से, और तत्व एक्टिव होते हैं तत्व का ज्ञान होने से। साथियों, जैसे ही आप कहीं राम का नाम लिखा देखें तो आपके अंदर तत्व एक्टिव हो जाने चाहिए, तत्व राम के सक्रिय हो जाने चाहिए। भगवान शिव का नाम, अगर आप शिव से प्रेम करते हैं तो शिव के नाम का जो तत्व है वो एक्टिव हो जाना चाहिए। अब शिव के नाम का भी तत्व मैं आपसे बताता हूँ। शिव में से यदि मात्रा को हटा दिया जाए, ई की मात्रा को हटा दिया जाए तो शव से शेष रह जाता है। ऐसा क्या निकल गया साथियों शिव में से, जो शिव का शव हो गया है। शव अर्थात मुर्दा, कैलाश, कई लाश, इसमें भी लाश है। मुर्दा, शव भी लाश है और लाश ही शव है। तो ई निकल गई है। ई बराबर एनर्जी, एनर्जी आत्मा, ऊर्जा। तो शिव में जो शक्ति की मात्रा है, शक्ति ई की मात्रा है, ई की मात्रा शक्ति है, चेतना है। इस चेतना के कारण, इस आत्मा के कारण ही शिव शिव है। आपने सुना होगा संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदय रविंदे। संसार सारम करुणावतारम। जब वो संसार का सार है और करुणा का अवतार है, फिर वो संहार करता कैसे हो सकता है। देखिए, संसार का सार क्या है, आत्मा। आत्मा ही संसार का सार है। मेरा सार भी आत्मा है, आपका सार भी आत्मा है, आपके होने का कारण भी आत्मा है, मेरे होने का कारण भी आत्मा है। हम सबके होने का कारण, हमारा सबका सार एक आत्मा ही है। इसलिए संसार सारम, संसार का सार है और वो आत्मा है। करुणा अवतारम, करुणा वह आत्मजन्य होती है। दया जो है, दया में और करुणा में भी अंतर है। दया बुद्धि जन्य है, स्थिति को देख करके दया पैदा होती है, जबकि आत्मा से ही करुणा सदा झलकती रहती है। आप अपने एक स्थिति ऐसी है कि आप अपने शत्रु पर भी करुणा कर सकते हैं। इसलिए शिव का जो तत्व है, ई अर्थात एनर्जी, अर्थात चेतना, अर्थात आत्मा। जैसे ही कहीं शिव को लिखा पाओ तो एकदम एनर्जी पर जाइए, आत्मा पर जाइए, चेतना पर जाइए। शिव शब्द आपको याद दिलाता है आत्मा का। और जैसे ही किसी ने शिव का नाम लिया तो आपके अंदर शिव का जो तत्व है, एनर्जी, चेतना, जिससे हम सब जीवित हैं, वो आपके अंदर एक्टिव हो जाना चाहिए। ऐसे ही राम नाम में जो 3 तत्व हैं, रे आ मैं, यानी कि कृषाणु का रे, भानु का आगदंडा और हिमकर यानी कि चंद्रमा, जो अमृत का दिवाचक है, जिसका सोम भी एक पर्यायवाची है, अमृत करने वाला है। हिमकर यानी कि शीतलता करने वाला है, शांति देने वाला है। इसलिए ये जो तत्व हैं, ये हमारे अंदर जब एक्टिव होते हैं और इनके फल हमें देखने को अपने जीवन में मिलते हैं, तो हमें राम के नाम से प्रेम हो जाता है। यही राम के नाम से प्रेम करने की एक सच्ची और आसान विधि है। साथियों, इसे खाना पूर्ति मत बनाइए, इसे एक परंपरा का रूप मत दीजिए राम के नाम को। इसे अपना प्रेम बनाने की सोचिए, इसे अपना प्रेम बनने दीजिए, प्रेम का अंकुर फूटने दीजिए। और फिर देखना, राम नाम का जो प्रभाव है, राम नाम की जो महिमा वेदों में गाई है, वो आप ही के सामने, आप ही के जीवन में अंकुरित होने लगेगी। इसके बाद भी मैं राम जी के नाम पर और भी चर्चा करूंगा। जय श्री राम।